हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट पार्ट जो है, यानी 12th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, उसके बेसिक फार्मूला की बात करेंगे और वो भी बहुत कम टाइम में पूरे चैप्टर का रिव्यू करने वाले। तो आज जो क्लास होने वाला है वो पूरे फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास के पूरे फर्स्ट चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला है सभी का रिव्यू करने वाले हैं, सभी को बतलाने वाले हैं। यानी बहुत ही कम टाइम में आपका रिवीजन होने वाला है चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास की जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसी का बेसिक कंसेप्ट यानी माइंड मैप के रूप में लाए हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़नी है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक जो है से प्रॉपर्टी है, या तो बोल सकते हैं किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिक फॉर्मूला होती है, यानी इसकी फॉर्मूला होती है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यानी Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है। प्लस और माइनस चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। कब होता है ये भी बातें करेंगे अभी। यहाँ पे एन जो देख रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी किसी बॉडी से ट्रांसफर होती है तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर हुआ, और जिस बॉडी में गया वो गेन हुआ, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कौन? एन। और ये जो देख रहे हैं ई, ई की जो वैल्यू है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यानी ये बेसिक चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है, जिसको बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या तो फिर एक प्रोटॉन का चार्ज है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज उतना ही पॉजिटिव होता है। लेकिन ये बेसिक चार्ज है जिसका अमाउंट ले रहा। प्लस कब होता है? जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है तो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की जो है से क्या हो जाता है? कमी हो जाता है, या तो बोल सकते हो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में उसकी नंबर कम जाता है। और क्या होता है, यदि किसी बॉडी में गेन हुआ तो निगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा। इसकी एसआई यूनिट कूलॉम होता है। इसका जो डायमेंशन होता है वो 80 होता है। चार्ज क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। मतलब किसी भी बॉडी की जो चार्ज होती है वो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे हमेशा इंटीजर नंबर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, मतलब फंडामेंटल चार्ज का। फ्रैक्शन में कभी n नहीं होगा। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज क्या होता है? नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है, एक कंजर्व होती है। चार्ज इज एडिटिव नेचर, यानी एडिशनल नेचर का होता है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो बाई फ्रिक्शन, एक होता है बाई इंडक्शन और एक होता है बाई कंडक्शन, यानी तीन मेथड से। अब देखो आगे, यहां पर आता है डेंसिटी ऑफ चार्ज। यानी देखिए एक नंबर पे है लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लिनियर और डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, या तो किसी भी बॉडी के पर यूनिट लेंथ की जो चार्ज होती है उसको यहां पर बोलते हैं। ठीक है, लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेमडा इज इक्वल टू होता है Q बाई एल, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बाई लेंथ। इसका एस यूनिट होता है कूलॉम पर मीटर, और इसका डायमेंशन होता है एल, ऊपर चला जाएगा तो एल पे पावर -1 और ये होगा 80। अब देखो सेकेंड होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मतलब ये देखो टू डायमेंशनल बॉडी के लिए है। और यदि मैं बात करूं तो पर यूनिट सरफेस एरिया में, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस एरिया, वही क्या है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। और इस सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को ए स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो Q बाई ए होता है। इसका एसआई यूनिट ये होगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन होगी एल पे पावर -2 80। ये हो गया।
अब देखो थर्ड होता है जो थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए। तो थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसको देखो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो इज इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम होता है। इसकी एस यूनिट कूलॉम पर मीटर क्यू होगा, कूलॉम पर मीटर क्यू। तो एल पे पावर -3 और ए होगा 18। होगा ऐसा। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है यहां पे कूलॉम्स लॉ, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड। यानी दो चार्ज के बिटवीन जो फोर्स होता है, यदि एक प्लस हो और दूसरा भी प्लस हो, या तो एक प्लस हो दूसरा भी प्लस हो तब, या तो एक माइनस हो दूसरा माइनस हो, मतलब लाइक हो। लाइक रहने पर क्या होता है, दोनों की जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव में कुछ आएगा, यानी जीरो से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये होगा क्या चीज, रिपल्सन का केस है। ये क्या है, रिपल्सन का केस है। यानी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और एक प्लस और एक माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी आएगा तो नेगेटिव में आएगा, मतलब ये लेस देन जीरो होगा। यानी इस केस में ये शो जो कर रहा है, ये अट्रैक्शन कर रहा है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहां पर ये दोनों जो फोर्स है दोनों पे इक्वल अमाउंट का है, यानी चार्ज बड़ा और छोटा नहीं देखा जाएगा, जितना छोटा वाला बड़ा पे लगाएगा उतना ही बड़ा वाला छोटा पे लगाएगा। ये मैटर नहीं कर रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि एक एक्शन फोर्स होता है तो दूसरा रिएक्शन फोर्स होता है। और यहाँ पे जो कुलॉम फोर्स है, कुलॉम्स फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो यहाँ पे इसकी जो बेसिक फॉर्मूला होती है वो F इज इक्वल टू के, और ये होता है Q1 का मोड, और ये होता है Q2 का मोड, और बाई होता है आर स्क्वायर। हो गया। अब देखो यहां पे इस के की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी दे सकते हैं, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। अब देखो इसका ये जो एप्सिलॉन नोट है वो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का है, परमिटिविटी जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यानी एप्सिलॉन नोट की जो एसआई यूनिट है वो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे चाहते हैं कि यदि मैं इसका डायमेंशन लिख दूं, तो देखो यहां पे डायमेंशन लिखने के लिए एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नोट को साइड कर लेता हूं, और ये आ जाएगा 1/4 पाई, और ये एफ आ जाएगा यहाँ पे एफ, और ये होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन दे दोगे तो यहाँ पे देखिए Q1 Q2 तो 80 80, तो ए पे पावर 2 टी पे पावर 2, नीचे क्या होगा 4 पाई, 4 पाई का तो होगा नहीं, एफ का एम एल टी पे पावर -2 इन टू आर स्क्वायर, मतलब एल पे पावर। सजा दीजिएगा यदि तो डायमेंशन साइड में आ जाएगा, एम पे पावर -1 आएगा, एल पर पावर 1 और 2 तो एल पे पावर 3 ऊपर चल जाएगा तो -3, टी पे पावर 2 है एक और दो और जाएगा, टी पे पावर 4 हो जाएगा, ए पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन निकल गया इसका। तो ये हो गया बेसिक फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहां से आता है रिलेटिव परमिटिविटी, उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए ये कि यहां पर क्या है, मीडियम है, और इस मीडियम में टू पॉइंट चार्ज को आर डिस्टेंस पे रखे। तो कुलॉम्स के अकॉर्डिंग, कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू के प्लेस पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। कहां की बात कर रहे हैं, मीडियम की। तो एप्सिलॉन के साथ, एप्सिलॉन नोट के साथ ही एप्सिलॉन आर आएगा, और ये लिखूंगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हो गया ऐसा। तो यहां से ये हो गया मीडियम का फोर्स, और यही एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर को बाहर कर लो,
तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। ये कहां का फोर्स है? तो ये फोर्स एयर में अप्लाई होता है, इसलिए एफ मीडियम इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एयर और बाई एप्सिलॉन आर। इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एयर ले लो, एफ एयर बाई एफ मीडियम, यानी एयर में जो फोर्स है और मीडियम में जो फोर्स है दोनों का जो रेशियो आएगा वही क्या होगा, यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी होगा या फिर उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। और एक चीज और बोलेंगे कि यदि दो चार्ज के बिटवीन यदि मीडियम लाके रखते, मीडियम में इंसर्ट करते हैं दो चार्ज को, तो देखिए एप्सिलॉन आर से डिवाइड किए हैं, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा, लेस और इक्वल टू इंफिनिटी होगा। यानी कोई भी मीडियम लोगे, एयर का 1 होता है, और कोई भी मीडियम लोगे तो 1 से ग्रेटर होगा, और 1 से ग्रेटर होगा तो मीडियम में फोर्स कम लगेगा, और मीडियम में जब फोर्स कम लगेगा इसका मतलब हो गया कि टू चार्ज के बिटवीन मीडियम रखो, या तो टू चार्ज को मीडियम में ले जाकर, तो उसके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो कम हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज कर जाता है। आगे बढ़ता हूं, देखिए अब यहां से आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है सपोज दैट, और ये एक फोर्स फील कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, और पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स फील होगा तो F इज इक्वल टू, देखो E इज इक्वल टू F बाई क्यू नोट, यानी ऐसा होगा, ठीक है, यानी E इज इक्वल टू F बाई क्यू नोट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होगा, ठीक है, और वेक्टर होगा, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलॉम होगा, न्यूटन पर कूलॉम। डायमेंशन लगाओगे तो फोर्स का डायमेंशन बाई चार्ज का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन mlt पे पावर -2, और एक और जाएगा नीचे से चार्ज वाला, तो t पे पावर -3 और a पे पावर -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहां पे डायमेंशन से रिलेटेड हो गया। अच्छा अब आगे बढ़ता हूं, एक से देखिए यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे जो फोर्स लगने वाला है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगने वाला है, और नेगेटिव पे जो फोर्स लगने वाला है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये पॉजिटिव है तो इससे फील्ड आउटसाइड होगी, और ये नेगेटिव है तो इससे फील्ड इनसाइड होगी, अपने तरफ हो, और इसकी जो वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर होगा। तो पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, प्लस है तो आउटसाइड, माइनस है तो इनसाइड। डिस्टेंस के क्या होता है, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो बिटवीन डिस्टेंस होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब देखो यहां पे मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे देखो एक चार्ज है Q नोट जो टेस्ट चार्ज है, उसके नियरेस्ट जो है सराउंडिंग चार्ज रखा हुआ है, फर्स्ट चार्ज इधर फोर्स दिया, सेकेंड चार्ज इधर दिया, थर्ड चार्ज अपने तरफ दिया क्योंकि माइनस वाला, तो इस पर जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स वो क्या होगा, वेक्टर सम के इक्वल, वेक्टर सम के इक्वल होगा,
इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी किसी भी चार्ज पे, किसी भी पॉइंट चार्ज पे यदि सराउंडिंग चार्ज रखे हो और अदर चार्ज फोर्स लगा रहा हो तो वेक्टर सम के इक्वल होगा। आगे देखता हूं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट है यहां पर सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी फर्स्ट चार्ज Q1, सेकेंड चार्ज Q2, Q3 सभी मिलकर यहां पर फील्ड दे रहा है, फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो सभी का जो फील्ड होगा वो वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी नेट जो फील्ड होगा वो फर्स्ट फील्ड E1, सेकेंड फील्ड E2, फिर थर्ड फील्ड E3, ये तीनों के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा दे दिया। अब देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पे रखोगे उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम को। अब इसमें से क्या है कि इस डाइपोल जो बना है वो इक्वल चार्ज अपोजिट चार्ज है, उसमें से किसी एक चार्ज का अमाउंट ले लीजिए और उसका लेंथ ले लीजिए डाइपोल का। तो डाइपोल का लेंथ d भी मान सकते हैं, 2d भी मान सकते हैं, तो 2d मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इज इक्वल टू Q इंटू 2D होता है। यानी किसी भी चार्ज का अमाउंट इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी ये प्रोडक्ट है तो डाइपोल मोमेंट P हो गया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसका एस आई यूनिट लोगे तो एस आई यूनिट जो होगा वो देखिए क्या हो, चार्ज का कूलॉम, लेंथ का मीटर, यानी कूलॉम मीटर होगा। इसका डायमेंशन ले लेता हूं तो इसकी जो डायमेंशन होगी, चार्ज का डायमेंशन AT और लेंथ का L, यानी LAT हो गया ऐसा। नेक्स्ट अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो सबसे पहले देखिए एक डाइपोल है जिसका एक्सिस के नंबर फर्स्ट है ऑन द एक्सिस, तो ये डाइपोल है, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, इसके बीच का डिस्टेंस 2D है। इसका डाइपोल मोमेंट तो इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, और यहां पर एक M पॉइंट सेंटर से R डिस्टेंस पर लिया मैंने, और ये एक्सियल पॉइंट है, और इस पर जो फील्ड होगी वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगी। यानी एक्सिस पर फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है, और इसकी फॉर्मूला होती है यहां पर E एक्सिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR होगा बाई R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। इसकी डायरेक्शन तो मालूम है किधर है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन। यदि ये शॉर्ट डाइपोल रहे तो स्मॉल r वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो इस केस में E एक्सिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई d, हट जाएगा, d को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत छोटा हटेगा, तो r पे पावर 4 तो एक r कैंसिल होगा यानी r3, ऐसा आएगा। तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। अब देखिए यहां पे केस नंबर सेकेंड है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ऑन द इक्वेटोरियल लाइन दैट मींस ये जो लाइन जो देख रहे हैं ये क्या है, इसको बाइसेक्टर, बाइसेक्ट करने वाला है, जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है डाइपोल का, वही इक्वेटोरियल लाइन। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होगी, इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला होती है
वो 1/4πε0 और ये p/r² प्लस d² का होल टू दी पावर 3/2 होता है, जो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। और इसमें मान लेता हूं r वेरी वेरी ग्रेटर देन d, यानी r की वैल्यू d से बहुत बड़ा है या तो शॉर्ट डाइपोल है, तो उस केस में d हटेगा, तो यहां से E इक्वेटोरियल जो होगी वो 1/4πε0 होगी और ये p/r³ होगा। तो अब यहां पे देखिए नोट में मैं बातें कर रहा हूं, नोट में बातें ये है कि एक्सिस में देखो 2 आ रहा था और इसमें सिंगल आ रहा है, मतलब एक्सिस वाला जो वैल्यू है वो इक्वेटोरियल का डबल है, इक्वेटोरियल का डबल है, बट डायरेक्शन में क्या है, एक्सिस पे डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट, इसका अपोजिट। तो यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, एक्सिस वाला जो है वो नेगेटिव है 2 इंटू इक्वेटोरियल, यानी एक्सिस पे डबल होता है इक्वेटोरियल से। अब देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले देखिए एक चार्ज और एक चार्ज दोनों को सिस्टम बनाकर डाइपोल बनाकर रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में और इस पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बट अमाउंट दोनों का सेम है। तो सबसे पहले नेट फोर्स की बात करूं तो नेट फोर्स डाइपोल पे क्या होगा, 0, डाइपोल पे नेट फोर्स 0। ये फोर्स इधर घुमा रहा है, रोटेट करवा रहा है, ये इधर, तो ये टॉर्क हो जाएगा। तो यहां से टॉर्क इज इक्वल टू ये आएगा पीई साइन थीटा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, यानी डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा दैट मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ए लिखूंगा, हो गया। अब देखो आगे थीटा कितना है, तो 0 डिग्री का है, यानी थीटा 0 डिग्री हुआ। तो इस केस में प्लस पे फोर्स इधर माइनस पे इधर, तो नेट फोर्स 0 और टॉर्क भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि पी साइन थीटा तो साइन 0 डिग्री 0। तो ये जो होगा ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें बात करूं तो माइनस पे इधर फोर्स प्लस पे इधर इक्वल ही होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो 180 डिग्री पे तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, बट ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन कैसा है, तो अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो इस पे बात करूं तो ये 90 डिग्री पे है, तो फोर्स पहले लो, तो इस पे पॉजिटिव पे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव पे इस डायरेक्शन पे, तो अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो 0 होगा, बट टॉर्क ले लूंगा तो टॉर्क मैक्स होगा। क्यों, क्योंकि थीटा 90 डिग्री साइन 91 होता है और साइन 91 मैक्सिमम होता है, तो यहां पे क्या लिखूं, पी होगा, क्या होगा ऐसा। अच्छा अब देखो आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, यानी ये सरफेस है, सरफेस एरिया ये है, जिसकी डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, नॉर्मली, नॉर्मली इसका परपेंडिकुलरली, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ई कॉस थीटा है, इस सरफेस को क्रॉस करने वाला ई कॉस थीटा है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो फाई होगा, फाई इज इक्वल टू यहां पर ई कॉस थीटा के हिसाब से जाएगा, इसलिए ई ए कॉस थीटा होगा, जिसकी डॉट प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए आएगा,
यानी फ्लक्स क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इसका एस यूनिट भी लिख सकते हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी एस आई यूनिट की बात करूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी डायमेंशन की बात करूं तो यहां पे डायमेंशन देखिए, तो फाई के लिए डायमेंशन लिखूंगा तो फाई इज इक्वल टू ई के जगह पे फोर्स बाई चार्ज और ए के जगह पे ए रहने दीजिए, कॉस थीटा का डायमेंशन होगा नहीं। फोर्स का एम एल टी पे पावर -2, एरिया का एल पे पावर 2 और चार्ज का 80, तो ये आ जाएगा एम सिंगल, एल पे पावर 3, टी ऊपर जाएगा -3, ए पे पावर -1। अब देखो इसी तरीके से यदि सरफेस एरिया स्मॉल पार्ट के लिए रहे तो ये होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये किसके लिए होगा, तो ये हो गया ओपन सरफेस, यदि ओपन सरफेस रहे, और यही यदि फाई इज इक्वल टू लेना है तो ये क्लोज्ड सरफेस है, ई डॉट डी ए। बट किसके लिए, तो ये आ जाएगा यहां पे क्लोज्ड सरफेस, ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस, दे दिया गया है। अब देखो यहां से सेम डायरेक्शन है इसका, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री यानी पॉजिटिव। ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, आउट करेगा, आउटवर्ड होगी तो पॉजिटिव। ये क्या कर रहा है, इन कर रहा है, इन करेगा तो देखिए फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री तो माइनस में आएगा, कॉस 180 डिग्री -1, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और यही यदि 90 डिग्री पर है तो फ्लक्स क्या होगा, 0, फ्लक्स 0 दे दिया गया, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, गॉस लॉ और थ्योरम। देखिए गॉस लॉ क्या बोला जाता है, कोई भी गॉसियन सरफेस रहे और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज रख दिया मैंने, तो यहां से इनसाइड चार्ज ये हो गया, इनक्लोज्ड चार्ज ये हो गया, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा, फील्ड लाइन जो पास करेगा, फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन है पासेस थ्रू द सरफेस एरिया, तो यहां से फाई इज इक्वल टू आएगा क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नोट, यानी इनसाइड चार्ज जो है उसका 1/एप्सिलॉन नोट टाइम्स होता है। यही गॉस लॉ है, यही गॉस थ्योरम है। तो देखिए अब यहां पे बात आती है कि गॉस थ्योरम जो है उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो उसका एप्लीकेशन में देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन है ना इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड के तरफ देगा, इस साइड देगा, या तो यहां लेंगे तो इस तरफ देगा, ठीक है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट लेमडा बाई आर, या तो इसी को लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, 2 लेमडा बाई आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर का, यानी आर ले लो और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये हो गया फॉर्मूला, किससे, जो लॉन्ग रहेगा वायर, चार्ज वायर, उससे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट, जैसे ये थिन प्लेन शीट है सिग्मा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आउटसाइड की तरफ होगा जो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन।
यदि ये साइड लेंगे तो इधर के तरफ देगा और उतना ही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। होगा ऐसा। तो ये प्लेन शीट से हो गया, कहीं भी लेना हो। अब देखिए, एक प्लेन शीट ये है और एक प्लेन शीट ये है। तो यहां पर देखिए दोनों लाइकली चार्ज से चार्ज है, तो ये इधर देगा सपोज दैट E1 और ये इधर देगा E2। दोनों का अमाउंट सेम है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पे जीरो हो जाए। वही एन पॉइंट पर लोगे तो ये किधर देगा, ये प्लस वाला इधर देगा और ये भी प्लस वाला इधर देगा। तो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम हो, इन दोनों के बीच में ये प्लस वाला इधर देगा E1 और ये माइनस वाला भी अपने तरफ देगा E2। लेकिन आउटसाइड में ये प्लस वाला इधर देगा और ये माइनस वाला अपने तरफ देगा। ठीक है, तो अब देखिए एम पॉइंट पर बात करें जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जितना राइट साइड उतना लेफ्ट साइड, यहां भी राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो जीरो। तो याद रहे यदि लाइक चार्ज रहेगा तो उन दोनों के बीच में बिटवीन जो है बीच में जीरो होगा, और यदि अनलाइक रहेगा दोनों आइडेंटिकल सीट रहेगा तो वो क्या होगा, आउटसाइड में जीरो होगा। और इसमें जब बात करें ई एन की तो देखिए दोनों ऐड होगा, तो ये देगा E1 और ये देगा E2 एन पर, यहां पर या तो उसके लिए आउटसाइड, इसके लिए आउटसाइड, इसके लिए इनसाइड, इसके लिए ये देखो इनसाइड था ये आउटसाइड था। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। यदि कोई चार्ज कंडक्टर रहेगा तो उसके अंदर की बात करो, इनसाइड की बात करो, तो दोनों प्लेन सीट के बिटवीन आ रहा है, आइडेंटिकल सीट के बिटवीन आ रहा है, तो ये तो जीरो होगा। आउटसाइड एन पॉइंट है, देखिए दोनों आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल के आउटसाइड एन पॉइंट है। एन साइड पे कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, यानी ई एन इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। क्योंकि ये जितना देगा उतना ये देगा, दोनों ऐड होगा तो क्या होगा, दोनों ऐड करेंगे जब, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये हो गया, यानी कंडक्टर यदि है चार्ज किया हुआ है उसके अंदर की बात है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है तो जीरो होगा, और आउटसाइड नियरेस्ट कहीं भी लोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा चार्ज प्लेट से, चार्ज कंडक्टर से। अब आता है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये थिन चार्ज स्फेरिकल सेल के आउटसाइड लोगे तो ये हो जाएगा ई आउटसाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स ई वैरीज 1/r स्क्वायर। सरफेस पर आ जाओगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से इंटरनल पॉइंट पे आ जाइएगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ई इंटरनल जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, कोई चार्ज नहीं। इसकी यदि ग्राफ खींचिएगा तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा आर, और यहां पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहां पे देखिए सेंटर से लेके सरफेस तक जीरो रहेगा, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल इंसुलेटर कंडक्टर, या तो इंसुलेटिंग कंडक्टर है, पूरे मटेरियल में चार्ज है, तो इसका आउटसाइड की बात करोगे तो यहां पे आउटसाइड के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा क्यू बाई स्मॉल आर आर स्क्वायर, यानी ई वैरीज 1/r स्क्वायर। सरफेस पर आ जाओगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बाई आर स्क्वायर हो गया ऐसा। अब देखिए एट इंटरनल पॉइंट लोगे
तो इंटरनल पॉइंट में ई इन होगा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा, क्यू बाई आर क्यू होगा इंटू स्मॉल आर। तो ई इन और ये वैरिज हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो सेंटर पे चले जाएंगे तो स्मॉल आर 0 हो जाएगा, यानी EC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसकी यदि ग्राफ खींचते हो तो इसकी ग्राफ ये स्मॉल आर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेंटर पे 0 बढ़ते जाएगा, सरफेस तक इंक्रीज करेगा, यानी सरफेस तक इंक्रीज किया और फिर ये रिड्यूस करना शुरू, डिक्रीज कर गया, फिर इसके बाद आगे बढ़ता। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग रहेगा ये जैसे प्लस है, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ होगा, ई एक्सिस, और यदि यही ये साइड आ जाओगे तो ये साइड हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है आउटसाइड देगा, तो ई एक्सिस होगा। और वही सेंटर पे चले जाओगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो एक्सिस पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी जो डिस्टेंस है वो x है, तो क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 होता है। यही एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। यदि मैं सेंटर पे बात करूं तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ओके, तो ये हो गया यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर की जो है से रिव्यू हो गया, यानी माइंड मैप हो गया, यानी पूरे फॉर्मूला को रिव्यू मैंने कर